नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। प्रस्तुत उपन्यास आप सुन रहे हैं कलेक्टर साहिबा, जिसको लिखा है कैलाश मांझू बिश्नोई जी ने। अगर आप भी संघर्ष, जुनून और जज्बातों की असली कीमत जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। लॉकडाउन में लव की खुमारी। 2021 के मई महीने में कोरोना के पीक टाइम पर एक वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें एंजल ने कुछ मोटिवेशनल बातें बताई जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात, आचार, विचार और व्यवहार से इंसान पुरुष से महापुरुष बनने तक का सफर तय करता है। अथाह पैसा कमाने तथा बड़ा पद हासिल करने मात्र से नहीं। इसीलिए पैसा कमाने तथा पद हासिल करने के लिए लोगों के साथ आचार व्यवहार कुछ इस तरह कीजिए कि आपके व्यवहार की सुगंध तथा मिठास से आसपास का वातावरण खुशनुमा, सुगंधित और मनोहर हो जाए। मनुष्य के व्यक्तित्व का पहला परिचय व्यवहार से ही मिलता है। किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान अथाह धन दौलत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और आचरण से होती है। कोई भी इंसान धन तो अपने कठिन परिश्रम से कमा लेता है, लेकिन समाज में मान सम्मान उसके आचरण और व्यवहार पर निर्भर करता है। कहा भी गया है कि चरण उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य होते हैं। अगर व्यक्ति में सुंदरता की कमी हो तो वह आचरण से दूर की जा सकती है, पर यदि अच्छे आचरण की कमी हो तो इसे सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। यानी हम सब कह सकते हैं कि सुंदर आचरण सुंदर देह से अच्छा है। इस पर किसी भलमानस ने सही कहा है कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। शिष्टता और शालीनता सद्व्यवहार के प्राण कहे जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति लोगों से हमेशा शिष्टता और शालीनता से पेश आता है तो यह उसके वास्तविक व्यवहार, सोच और मनस्थिति के स्तर को दर्शाता है। एक शिष्टाचारी व्यक्ति चाहे ऑफिस में हो, कॉलेज में हो या अथवा अन्यत्र कहीं हो, शीघ्र ही लोगों के ध्यान और आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लोग भी उससे बात करने तथा दोस्ती रखने आदि में रुचि दिखाते हैं। एक अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति होने के नाते वह दूसरों के लिए भी एक स्टैंडर्ड निर्धारित करता है, जो कि लोगों को हमारे प्रति अच्छे तरीके से पेश आने और अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम जिस परिवार, समाज और संगति में पले बड़े होते हैं, वह हमारे आचरण और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। व्यक्ति को शिष्ट आचरण की शिक्षा अपने घर, परिवार, समाज व स्कूल से ही मिलती है। साधारणतः बच्चे का जीवन उसके परिवार से प्रारंभ होता है। यदि परिवार के सदस्य गलत आचरण करते हैं तो बच्चा भी उसी का अनुसरण करता है। परिवार के बाद बच्चा अपने समाज व स्कूल से सीखता है। यदि उसके साथियों का आचरण खराब होगा तो उससे उसके भी प्रभावित होने की संभावना बनी रहेगी। यदि शिक्षक का आचरण गलत है तो बच्चे कैसे सही हो सकते हैं। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिष्ट आचरण वाले हो तो इसके लिए हमें बच्चों के सामने खुद को सदाचरण के आदर्श के रूप में पेश करना होगा। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने आचरण में सुधार लाकर स्वयं अनुशासित रहते हुए बाल्यकाल से ही बच्चों को सदाचरण की सीख देनी होगी। एक और बात, अपने दिल से सवाल करो कि वो क्या चाहता है। अपने दिल की ख्वाहिश का पता लगाओ कि वो मुख्य काम कौन सा है जिसको करने के लिए आपका इस धरती पर आगमन हुआ है। वह कौन सा कौशल है जिसमें आप महारत हासिल कर सकते हो, अपनी चमक दमक बिखेर सकते हो। पता लगाओ कि वह कौन सा काम है जिसको करने में आपको रत्ती भर भी मानसिक थकान महसूस नहीं होती हो। अगर आपने उस काम का पता लगा लिया तो उस क्षेत्र में आप महान उपलब्धि हासिल कर सकते हो, बशर्ते उस पर हजारों घंटों की मेहनत झोंकने के तैयार हो। दूसरी बात, विफल हो या सफल हो पर सोच हमेशा सकारात्मक हो। हार जाओ या जीत जाओ पर खुद पर विश्वास कम न हो। जीवन में गलती हो या महागलती हो, फिर कभी ऐसी भूल न हो। राह में फूल हो या शूल हो पर मंजिल से निगाहें दूर न हो। सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान कलेक्टर शब्द अक्सर नींद उड़ा देता है, इसीलिए जोश के साथ होश भी रखिए। हर रोज खूब पढ़ाई कीजिए, मंजिल पाने के लिए आगे कदम बढ़ाइए। दोस्त रखिए, लेकिन केवल ऐसे ही जो सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो।
आक्रामकता रखिए, लेकिन केवल अपने प्रति। समाज के कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता वाला नजरिया विकसित कीजिए। दरअसल यूपीएससी की परीक्षा बेहद अनिश्चितताओं से भरी होती है। इसमें आपकी एक स्तर की तैयारी होने के बाद आपके ज्ञान का स्तर उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। पढ़ाई लिखाई के अलावा इसमें संयोग, भाग्य, क्वेश्चन पेपर का ओरिएंटेशन, एग्जामिनर का कॉपी चेक करने का क्राइटेरिया, तैयारी के दौरान घरेलू वातावरण, परिवार की आर्थिक परिस्थितियों समेत तमाम फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं। आप में 1-2 साल की तैयारी के बाद इतिहास, भूगोल, संविधान, लोकतंत्र प्रशासन, पर्यावरण, विज्ञान, तकनीकी, साहित्य, कला, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, अर्थव्यवस्था इत्यादि की इतनी गहरी और सुलझी हुई समझ विकसित हो चुकी है कि आपका जीवन एक बेहतरीन जीवन होगा। वैसे तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके कमा ही लेंगे, लेकिन व्यक्तित्व के मामले में भी आप औरों से बहुत अलग ही धरातल पर खड़े होंगे। बस आप असफलता के चलते दुनिया व जीवन के प्रति कुंठा मत पालिएगा। आप बेशक सीधे आईएएस बनकर सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस भी क्षेत्र में शुरुआत करेंगे आप वहीं से बहुत बेहतर कर सकते हैं। मानव जीवन का एक अमूल्य ईश्वरीय देन है, अतः इसे सार्थक बनाने का प्रयास सभी को करना चाहिए। मानव जीवन का उद्देश्य दुर्गुणों पर विजय पाकर सार्थकता की ओर कदम बढ़ाना है। इस धरती पर किसी भी मनुष्य का जन्म निरुद्देश्य नहीं होता। प्रत्येक के जन्म की एक अहमियत होती है। असल में जीवन की सार्थकता तभी है यदि हम सब इस जीवन का सही महत्व समझकर उस उद्देश्य को पूरा कर पाए, जिस कारण से हमें यह मानव देह मिली है। एक व्यक्ति के जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक वो दिन जिस दिन वो पैदा होता है, दूसरा वो दिन जिस दिन हम अपने पैदा होने का उद्देश्य खोज लेते हैं। खाने पीने और सोने का नाम जीवन नहीं है। खाना पीना व सोना तो जानवर भी कर लेते हैं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ जी कर सांसें खत्म चलने मात्र का नहीं है। अगर जीवन का मतलब केवल इस संसार में आना जाना होता तो मानव सभ्यता का विकास ही नहीं होता। असल में जीवन तो नया इतिहास बनाने का नाम है। मनुष्य को ईश्वर का अंश माना गया है, तो हर मनुष्य किसी न किसी मकसद के लिए इस पृथ्वी पर आया होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उस वजह की तलाश करें और ये समझें कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। उसके बाद हम अपनी क्षमता अनुसार पुरुषार्थ करते हुए उस मुकाम को हासिल करें जो हमारे लिए निर्धारित है। अन्यथा कर्तव्यहीन व्यक्ति तो केवल कमाना करता है, निरुद्देश्य जीवन जीकर चला जाता है। यदि हम एक साधारण नजरिए से भी देखें तो मनुष्य जीवन की सार्थकता धन दौलत की अंबार लगाने में नहीं है, वरन मनुष्य की सार्थकता है त्याग की भावना से जीवन जीने में और किसी के आंसू पोंछने में। यानी हमारे जीवन की सार्थकता किसी के काम आ सकने में है। वह व्यक्ति, समाज, देश कुछ भी हो सकता है। दूसरों के लिए प्रकाश की एक किरण बनना, दूसरों के जीवन को देदीप्यमान करना, यह सबसे बड़ा सुख है जो मानव प्राप्त कर सकता है। ऐसे में आभास समय पर होना जरूरी है कि मनुष्य जन्म हमें कुछ अच्छा करने के लिए मिला है, इसीलिए आज से ही सजग हो जाएं, अन्यथा यह कहीं व्यर्थ न चला जाए। जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें अपने भीतर की ऊर्जा का उपयोग सार्थक और उचित लक्ष्यों के लिए करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता अर्थपूर्ण जीवन जीने में है। मोटिवेशनल सेमिनार में एंजल की इन बातों ने बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया। सिविल सेवा जिंदगी तो तेरे कदमों में उसी दिन रख दी थी जब हमें एहसास हुआ कि हम कुछ बन सकते हैं, तो बस अब अपना मिशन आईएएस ही दिखता है। अब साथ भी तुम हो और प्यार भी तुम हो, जीत भी तुम हो और हार भी तुम हो, दोस्त भी तुम हो और दुश्मन भी तुम। मन बड़ा बलवान है, कठिनाइयों से घबराइए मत, चुनौतियों से लोहा लीजिए, रात के अंधेरे से भयभीत मत होइए, मजबूत मन से आगे बढ़िए। बस सुबह होने को ही है, याद रखिए। सिविल सेवा की तैयारी में कमजोर मन वालों की नैया डूब जाती है, जबकि मानसिक रूप से तत्पर, सजग व मजबूत छात्र की नाव को लेकर मसूरी तक ले आती है। जितना है तो हर वक्त जीत की भूख रखो, जीत तुम्हारी होगी और इस जीत को लोग वर्षों तक याद रखेंगे। जितना दम है ठोक दो, ताकि हम लोगों को अपने नाम व पहचान के लिए लड़ना न पड़े। दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी पर अरविंद ने यह फेसबुक पोस्ट लिखी जो वायरल हो गई।
दिल्ली का मुखर्जी नगर यूपीएससी और एसएससी की कोचिंग के लिए पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है। लगभग 400 कोचिंग सेंटर है, जहां 8,000 15,000 प्रतिमाह से कम का रूम नहीं है। लगभग 3 लाख छात्र रहते हैं पूरे मुखर्जी नगर और आसपास की कॉलोनियों में। बंगाल, यूपी, बिहार सभी राज्यों के बच्चे आपको यहीं मिल जाएंगे। इनमें से अधिकतर बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। बच्चे जीवन बनाने के लिए यहाँ आते हैं, कुछ सफल होते हैं और अधिकांश कोचिंग सेंटर जमींदार, टिफिन वाला और पुस्तक विक्रेताओं के द्वारा शोषण के बाद निराश हो जाते हैं। दिल्ली में तैयारी का गुणवत्तापूर्ण माहौल है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे यहाँ के कोचिंग संस्थानों की फीस अधिक है। यहाँ पर रहना और खाना काफी महंगा है, जिससे मीडियम और लोअर क्लास विद्यार्थियों को अलग शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि उपलब्ध कोचिंग संस्थान एवं अध्ययन सामग्री। दिल्ली शहर में कुछ कोचिंग संस्थानों ने अच्छी ख्याति प्राप्त की है, जैसे मुखर्जी नगर में दृष्टि आईएएस अकादमी, निर्माण आईएएस, SLL आईएएस संस्थान, चाणक्य अकादमी, खान आईएएस संस्थान, पतंजलि आईएएस संस्थान, विजन आईएएस संस्थान, राव आईएएस संस्थान, श्री राम आईएएस संस्थान इत्यादि। रही बात टीचर्स की, तो कुछ ही टीचर्स अच्छे हैं। सभी संस्थान कहते हैं कि हमारे यहाँ से हर साल 50-60 बच्चों का चयन होता है। कुछ कोचिंग के बच्चों का जरूर हो जाता है। यहाँ कोचिंग फीस किस संस्थान से पूछ लो तो कहते हैं पहले डेमो ले लीजिए, फिर फीस का क्या है, तुम्हारे लिए कुछ छूट हो जाएगी। पर ये सिर्फ फंसाने के तरीके हैं। जब आप पहली किस्त जमा कर देते हैं तो उसके बाद ये अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। अगर कोई बच्चा पास हो गया तो लगभग सारे कोचिंग सेंटर वाले अपने होर्डिंग में उसका नाम और उसके साथ अपनी फोटो छपवा देते हैं। शहर का नाम ही दिल्ली है और जिसके नाम में दिल है उससे दिल लगाना स्वाभाविक है। ऊपर से दिल्ली आकर आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो गंवार समझी जाएंगे। महिला मित्र तो यहाँ 10 मिनट में बन जाती हैं। खासकर पहली कोचिंग के अपने पहले बैच में कुछ ही कोचिंगों में पढ़ाई होती है। आप कोचिंग लेने से पहले खुद तैयार हो जाइए, फिर कोचिंग ज्वाइन कीजिए। किसी कोचिंग सेंटर पे ज्यादा विश्वास मत कीजिए, खासकर पैसे के मामले में अपने ऊपर ही विश्वास कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने बिना कोचिंग के परीक्षा पास की है। अंत में यही कहूंगा कि किसी कोचिंग में जाने से पहले आप उसके बारे में अच्छे से जांच कर ले, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाले कम हैं और लूटने वाले ज्यादा। पैसा ना हो तो आप दिल्ली में सांस भी नहीं ले सकते।